इस कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे में ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया और हमारा ध्यान इस समय की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है, बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे में ढकी हुई हैं, परंतु इनकी ठंडी में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे में ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा खाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय के दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। और अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इस पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं यह कवि को भी भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना या पता लगाना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि उनकी उम्र भी अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। और अगली कुछ पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। कभी बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड और कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है, जिससे कभी हताशा और निराशा से भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड के काम पर जाने के लिए विवश हैं। कभी सोचता है कि क्या खेलने के सारे गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई है। क्या बच्चों के पढ़ने के लिए भी एक भी किताब नहीं बची। क्या सारी किताबों को दिमकों ने खा लिया है। क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा। क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे और विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं। ये बच्चे पढ़ाई और खेल कूद को छोड़कर काम पे जा रहे हैं। और कुछ पंक्ति आगे है, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। यह कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है। क्या सारे मैदान घर जहां बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहां बच्चे टहला करते थे और सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं। इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा इसलिए वो सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मालूम। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीजें जैसे गेंद, खिलौने, बागीचे, मैदान, घर का आंगन इत्यादि खत्म हो चुकी है। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय, मदरसे खत्म हो चुके हैं। कवि आगे कह रहा है कि अगर सच में यह है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के लिए होने का कोई अर्थ नहीं। परंतु कभी इससे भी ज्यादा भयानक तब लगता है जब इसे याद आता है कि बच्चों को खेलने कूदने की सारी चीजें
उपलब्ध हैं, उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश इसी कारण कभी हताशा और निराश हो जाता है और कभी अपनी इन पंक्तियों द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम के द्वारा हमारा ध्यान खींचने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। कवि के अनुसार बचपन, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, पर दुनिया की हजारों सड़कों में गुजरते हुए बच्चे हुए छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि की यह सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेल कूदों की जगहें चीजें खत्म हो गई हैं, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि सारे चीजें इन जगहें दुनिया भर पड़ी हैं, तब उनमें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीजों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों पर चलकर अपने काम पर जाने लगे के लिए विवश हैं। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। और इस तरह से कवि अपने बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं।